ये है भाई खुश नसीब और ख़ूबसूरत खजूरों का बाग जहाँ की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें नोश फरमाई थी। ये जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिरनी के साथ मुकालमा हुआ था। उस हिरनी के साथ जो कि यहाँ पे बंधी हुई थी। जो मौरखीन है या जो आजकल के जो यहाँ पे अहले इलाके हैं, उनके मुताबिक यही वो मस्जिद है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो लोग इसी अकीदत से आते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे नमाज़ अदा की थी मस्जिद गज़ाला में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ साजिद रहमान और मौजूद हूँ इस वक्त वादी फ़रा में। वादी फ़रा एक वादी है सऊदी अरेबिया की, जो कि बदर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और वादी फ़रा के अंदर एक खजूरों का बाग है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और इस खजूरों के बाग की ये खासियत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के सफ़र में यहाँ से खजूरों को नोश फरमाया। और यहाँ पे एक फ़ारल आइन है, आइन बोलते हैं चश्मे को, और उस चश्मे का नाम है फ़ारा। इस वादी से उस चश्मे का नाम है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चश्मे का पानी पिया था। और यहाँ के जो अहले इलाका उनके मुताबिक इस चश्मे का जो पानी है वो आब ज़मज़म से उसको तशबीह देते हैं, यानी कि इस तरह का मीठा और जायकेदार पानी है। और इसके बाद आपको दो और ज़ियारतें करवाएंगे जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे। और उनमें से एक जगह ऐसी है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हिरनी के साथ मुखातब हुए थे। और एक मस्जिद है जिस मस्जिद को मस्जिद गज़ाला कहते हैं, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिज्जत के सफ़र में नमाज अदा की थी। तो पहले आपको इस बाग की और फ़ारल आइन जो कि चश्मा है इसकी ज़ियारत करवाते हैं, आ जाएँ। अच्छा भी नाजरीन, ये जो आपको खजूरों का बाग नज़र आ रहा है, यही वो बाग है जहाँ की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें नोश फरमाई थी। और इसी बाग के उस तरफ देखें तो आपको एक छोटा सा विलेज नज़र आ रहा है जिसको करियल फ़रा कहते हैं। करिया कहते हैं अरबी में गाँव को, और फ़रा इस वादी का नाम है जिस वजह से इस गाँव का नाम भी फ़रा है। और इस तरफ भी आप देखें तो बड़ा खूबसूरत खजूरों का बाग है। और इस खजूरों के बाग में देखें कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है। और इस तरह की ग्रीनरी सऊदी अरेबिया में बहुत कम देखने को मिलती है। तो पहले आपको मैं इस खजूरों के बाग की सैर करवाता हूँ, जो कि बड़ा खूबसूरत खजूरों का बाग है। और ख़ूबसूरती के साथ साथ बड़ा मुक़द्दस बाग भी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और यहाँ पे उन्होंने आराम फरमाया और इस बाग की जो खजूरें नोश फरमाई। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब खैर खजूरों का सीज़न तो नहीं है, लेकिन चंद खजूरें हमें यहाँ पर नज़र आई हैं दरख्तों के साथ लगी हुई। जैसे कि वो देखें, कुछ दरख्तों के साथ आजकल खजूरें लगी हुई हैं और कुछ खजूरें जो कि अभी उतार के यहाँ के जो बाग का मालिक है उन्होंने बेच दी हैं। और इस खजूर के बाग की जो सबसे मशहूर खजूर है जो जायकेदार है वो है रबिया। रबिया खजूर का नाम है, लेकिन आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब मैं आपको वो खजूर तो खैर नहीं दिखा सकता। अगर हम कुछ दिन पहले आते तो आपको वो खजूरें भी दिखाते और खा के उनका जायका भी बता सकते थे। यहाँ से देखें भाई, ये जो आइनुल फ़रा का पानी आ रहा है, ठीक है, जो चश्मे का बहता हुआ पानी आ रहा है, सारा पानी ये जा रहा है इस बाग की तरफ, ठीक है। ये जो खजूर के आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ये इसी चश्मे के पानी से उगाए जाते हैं। और यहाँ पे जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है ये ग्रीनरी भी इसी चश्मे के पानी से माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अदरवाइज़ सऊदी अरेबिया में इस तरह से चश्मों का पानी बहुत कम है। वैसे तो सऊदी अरेबिया में बहुत कम आपको ताज़ा पानी निकलता हुआ नज़र आता है ज़मीन से। ज़्यादातर यहाँ पे सऊदी अरेबिया में ज़मीन से तेल ही निकलता है, लेकिन ये खुशनसीब चश्मे आइनुल फ़रा जो कि यहाँ से बहता हुआ जा रहा है इस खजूर के बाग की तरफ माशाअल्लाह। अच्छा भी नाज़रीन कराम, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये खूबसूरत और बाबरकत बाग जहाँ की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें नोश फरमाई थी। और इस बाग की सैर करते हुए यकीन करें इतना कि दिल को सुकून मिला है। बाहर इस वक्त 40 के ऊपर टेम्परेचर है, लेकिन जब हम इस बाग के अंदर गए हैं तो बिल्कुल ठंडक सी महसूस हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो चश्मा बह रहा है जिसको आइनुल फ़रा कहा जाता है, तो इसका पानी जब हमने अपने हाथों से इस तरह महसूस किया तो इतना ठंडा पानी है माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ऐसे लग रहा है जैसे इस पानी के अंदर बर्फ़ ऐड की हो। इस चश्मे के पानी से हम जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी को पिया हुआ है, तो क्यों ना हम इससे वज़ू करें। बिस्मिल्लाह। तो मैं यहाँ पे दुआ करता हूँ इस पाक जगह पे
बैठ के कि अल्लाह ताला आप सब के नसीब में इस तरह के खूबसूरत बागों की सैर नसीब फरमाए और आप भी इस तरह का पानी जो है ना पी सकें जिस तरह के हमने इस पानी को भी टेस्ट करना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन करें कि सऊदी अरेबिया में जो मिनरल वाटर मिलता है ना उससे भी जायकेदार पानी है। अदरवाइज़ आप सऊदी अरेबिया में किसी भी कुएं से पानी पीते हैं तो उसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है। तो अभी हम इस मुकद्दस जगह से निकलते हैं और आपको लेके चलते हैं उस जगह पे, दूसरी ज़ियारत पे, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिरनी के साथ मुकालमा किया था। आ जाएँ। अच्छा मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन कराम, वादी फ़राज से निकल के मैं अभी पहुंच गया वादी मुनसरिफ़ में और अब मैं वादी मुनसरिफ़ उस जगह पे खड़ा हूं जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हिरनी के साथ हम कलाम हुए थे। और यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो ये पूरा एक पहाड़ है और अब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस पहाड़ को निशानदाही के लिए देखें इन्होंने थोड़ा सा प्लस्तर किया हुआ है और यहाँ पे इस जगह पे उस हिरनी को बांधा हुआ था जिसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कलाम हुए थे। और ये वाक़या थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि इस जगह पे एक शिकारी ने हिरनी को बांधा हुआ था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के सफ़र में निकले हुए थे मदीना से मक्का के लिए। तो इस जगह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे काफ़िले के साथ गुजरे थे। तो वो जो हिरनी थी जो यहाँ पे बंधी हुई थी उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि मुझे इस शिकारी से आज़ाद करवाया जाए उस वक्त तक जब तक मैं अपने बच्चों को दूध ना पिला के आ जाऊँ। और उस हिरनी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा किया था कि मैं अपने बच्चों को जो कि भूखे हैं उनको दूध पिला के वापस आ जाऊंगी, अगर ना वापस आऊँ तो मुझे जहन्नम में डाल देना। इस तरह से हम कलाम हुई थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी को उस शिकारी से जो कि पकड़ के लेके आया था आज़ाद करवाया और वो हिरनी यहाँ से आज़ाद होकर गई, अपने बच्चों को दूध पिला के वापस यहाँ पे आ गई थी। तो यहाँ पे वो वाक़या हुआ था जो मरखीन है जो मतलब कि सीरत नबी के ऊपर किताबें लिखते हैं उसके मुताबिक यही जगह है और इसी जगह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पूरे काफ़िले के साथ हज्जतुल विदा की तरफ जा रहे थे। अच्छा भी एक तो ये मैंने आपको वाक़या बताया कि यहाँ पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हिरनी के साथ हम कलाम हुए थे और उस हिरनी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद करवाया था। तो दूसरा यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे एक मस्जिद थी जिसको मस्जिद रसूल कहा जाता था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के सफ़र के वक्त जाते हुए नमाज़ पढ़ी थी। तो ये जगह का तयीन हुआ है लेकिन हम कन्फर्म नहीं कह सकते कि यही वो जगह जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। लेकिन जो हिरनी का वाक़या हुआ था वो कहा जाता है कि इसी जगह पे हुआ था जो भी आप देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे सल्तनत उस्मानिया के दौर की एक मस्जिद बनी हुई है, उसके बारे में भी ये बात मशहूर है कि वो मस्जिद गज़ाला है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के लिए जा रहे थे तो जाते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी। तो आपको उस मस्जिद गज़ाला की भी ज़ियारत करवा देते हैं। ठीक है, आ जाएँ। अभी ढूंढ रहा हूँ वो मस्जिद जिसके बारे में मशहूर है कि वो मस्जिद गज़ाला है और ये जो सामने आपको आबादी नज़र आ रही है ये है अल मुसज्जद की आबादी। ठीक है, और इसको पुराने दौर में कहा जाता था अल मुनसरिफ़, जो आज के दौर में अल मुसज्जद के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे कुछ पुराने आसार भी हैं और इन्हीं कदीम आसार के अंदर वो मस्जिद है, मस्जिद गज़ाला। अच्छा भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और दूसरी बात ये कि इस गर्मी में एग्जैक्ट उन जगहों तक पहुंचना जिन जगहों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है या सुना हुआ है बहुत मुश्किल है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इन ज़ियारात की, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है एग्जैक्ट उन जगहों तक पहुँचने में और उन जगहों की निशानदेही करने में जिनके बारे में सीरत नबवी की जो बुक्स हैं, जो मुरखीन हैं, बताते हैं। तो इस चीज़ का भी एक ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं गलत इन्फॉर्मेशन हम दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद उन जगहों की ज़ियारत के लिए आएंगे। ये देखें भाई, ये है मस्जिद गज़ाला। ठीक है, और इस जगह का भी ये मतलब कि एग्जैक्ट या कंफर्म तयन नहीं किया जा सकता कि यही है वो मस्जिद गज़ाला जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। लेकिन जो मुर्रखीन है या जो आजकल के जो यहाँ पे अहले इलाके हैं उनके मुताबिक यही मस्जिद है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। यह मस्जिद 1400 साल पुरानी तो नहीं है खैर, लेकिन 300 से 350 400 साल पुरानी ये मस्जिद मानी जाती। कहा जाता है कि जो सल्तनत उस्मानिया के दौर की ये मस्जिद है और उन्होंने उसी जगह पे मस्जिद बनाई थी जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ अदा की। और एक और चीज़ मैं दिखाता चलूँ आपको कि जिस तरह ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे किसी ने जाए नमाज़ बिछाया हुआ है
और ये मस्जिद का मेहराब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग इसी अकीदत से आते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे नमाज अदा की थी मस्जिद गज़ाला, तो लोग आके यहाँ पे नमाज भी अदा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पे जाए नमाज बिछा हुआ है उस जगह पे जहाँ पे इमाम के खड़ा होने की जगह है। और इस मस्जिद के मेहराब के बिल्कुल सामने आप देखें तो वो जगह है जो कि मैं आपको दिखा के आया हूँ, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरन के साथ हम कलाम हुए थे। अच्छा, अगर आप इस मस्जिद को देखें तो ये पूरी की पूरी मस्जिद पत्थरों से बनाई हुई है, ये छोटे बड़े पत्थर इस्तेमाल करके। और इसके अंदर जो मिट्टी का इस्तेमाल हुआ देखें, ठीक है, उस वक्त ना तो सीमेंट था और ना ही ईंटें या ब्लॉक थी, तो पत्थरों और मिट्टी का इस्तेमाल करके इस मस्जिद को बनाया हुआ है। और ये मस्जिद कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया के दौर की मस्जिद है। जैसे कि मैंने बताया कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में जो मसाजिद बनाई जाती थी वो ज़्यादातर उस जगह में बनाई जाती थी जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी हुई थी। तो यहाँ पे देखें आज भी इस मस्जिद के पिलर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये है इस मस्जिद का मेहराब। और यहाँ पे देखें उस वक़्त जो कि मस्जिद की खूबसूरती को बनाने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी अलमारियाँ बनाई जाती थी जहाँ पे कुरान शरीफ या कुछ इस तरह की चीज़ें रखी जाती थी। यहाँ पे है रोशनदान, ठीक है, उस दौर का। और देखें इस रोशनदान के ऊपर लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। और जैसे कि मैं पहले भी बहुत सारी अपनी वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ कि उस दौर में जो घर या दुकानें या कोई मसाजिद होती थी उनकी छतें बनाई जाती थी ये जो खजूर के तनों से, ठीक है, ये आपको खजूर का तना नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसी मस्जिद गज़ाला के ऊपर देखें तो एक कुआं भी आपको नज़र आएगा। ये मैं सारी निशानदही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखने के बाद इन जगहों की ज़ियारत करने आएंगे, तो जब इस तरह की मैं निशानदेही बताता हूँ तो फिर आसानी हो जाती है इस तरह की जगहों तक पहुँचने में। क्योंकि मुझे तो बहुत मसला हुआ है, मैं बहुत सारे अहले इलाका से पूछता हूँ, फिर लोकेशन मारता हूँ, लोकेशन पे इस तरह की जगह नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन जगहों की लोकेशन डाल दूँगा ताकि आपको यहाँ तक पहुँचने में आसानी हो। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मस्जिद गज़ाला है ये उसी जगह पर है जहाँ पर आज से 400 या 500 साल पहले या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कवाफल की गुज़रगाह होती थी। जो सीरत नबी के ऊपर बुक्स लिखते हैं उनके मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने हज्जतुल विदा के लिए निकले थे मदीना से, तो वो पहले बीर रोहा जो कि एक कुआं है वहाँ पे रुके थे, और दूसरा उनका जो स्टे था वो इसी जगह पे था क्योंकि उस दौर में भी ये कवाफल के रुकने की जगह थी। तो इसलिए यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। इस पूरी वादी के बारे में कहा जाता है, ठीक है, जिसको वादी मुनसरिफ कहते हैं। अच्छा भी नाज़रीन कराम, ये बहुत कदीम आसार हैं और कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया के दौर के दुकानें या मार्केट बनी हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जगह पे रुके थे। और उस दौर में यहाँ से कवाफल का गुजरगाह होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिस्र, जॉर्डन और शाम की तरफ से जो हज्जाज कराम आते थे मदीना में तो वो यहाँ पे रुका करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब अपने हज्जतुल विदा के वक्त यहाँ पे रुके थे और जैसे कि मस्जिद गज़ाला मैंने आपको दिखाई है वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। और इसी जगह पे जो पहाड़ है, जो जगह मैंने आपको दिखाई है कि जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हिरनी के साथ हम कलाम हुए थे। और पहले मैंने आपको दिखाया था वादी फ़रा में जो एक खजूरों का खूबसूरत बाग था और आइनुल फ़रा जो कि एक चश्मा भी था। तो इस तरह से मैंने जो है ना ये पूरी वीडियो में आपको अच्छी अच्छी ज़ियारतें करवाई हैं। कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको ना इस तरह के खूबसूरत जगहों की ज़ियारत करवा सकूँ और ख़ुद भी कर सकूँ, और वो खूबसूरत हूँ भी क्यों ना कि जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ना पाँव मुबारक लगे हों, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे हों, रुके हों, नमाज़ें पढ़ी हों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये आज की कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर ये कोशिश अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से आगे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो मुझे दें आज तक की वीडियो से इजाज़त, इंशाल्लाह एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।